आइए यह प्रश्न RRB ALP CBT 1 26/11/2024 में ये पूछा गया था। और इस प्रश्न में कहा जा रहा है x की आय y की आय से 60% अधिक है और y की आय z की आय से 40% अधिक है। x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि x की आय जो है y की आय से 60% अधिक है। ठीक है, 60% का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका ये 2/3/5। ठीक है, 60 का फ्रैक्शन 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है x की आय y की आय से, ठीक है, x की आय y की आय से, ठीक है, आय से 60% अधिक है। यानी कि y के आय 5 है। ठीक है, तो इसका बढ़कर कितना हो जाएगा, x की आय 8 हो जाएगा। ठीक है, और y की आय z की आय से 40% अधिक है। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। ठीक है, कह रहा y की फ्रैक्शन z की फ्रैक्शन से 40% अधिक है। ठीक है, x y z। ठीक है, यानी कि y का जो है z का है 5, ये बढ़कर y का कितना होगा 7 होगा। इसको 7 8 56 65 35 55 25, ये आपका फ्रैक्शन आया है। और लास्ट में कह रहा है x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कहा जा रहा है कि x की आय z की आय से, ठीक है, x की जो आय है z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो ये 31। ठीक है, तो 31/25 कराई परसेंटेज हटेगा 100 लगेगा। 25 चौका 100 और 31 चौका 124। ये ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर विराजमान है। दोस्त आइए फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। कहता है x की आय y की आय से 60% अधिक है। 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, यानी कि y का 5 है तो x का बढ़कर 3 बढ़कर कितना होगा, x का 8 होगा। ठीक है, और इस लाइन में कहता है y की आय z की आय से 40% अधिक है, तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। ठीक है, यानी कि z की जो है z की करब y की आय z की आय से 40% अधिक है, यानी कि z की आय है 5 तो अधिक होगा 2 बढ़ेगा तो y का आय होगा 7 होगा। ठीक है, तो इसको 7 8 56 65 35 55 25। ठीक है, तो कह रहा है लास्ट में यहाँ पर x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 31 अधिक है किस पर, 25 पर, गुना परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो ये आपका 124% आपका ये आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में विराजमान है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न में कहता है यदि एक भिन्न y/x 6/7 बन जाता है जबकि
उसका अंश 12% बढ़ा दिया जाता है और उसका हर 2% कम कर दिया जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। यानी कि ये कह रहा प्रश्न में एक भिन्न है, ठीक है, उसमें से 12% बढ़ा दिया जाता है और 2% कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि मूल भिन्न इसका क्या है ज्ञात करें, ठीक है। माना कि इसका y/x क्या कहता है कि 12% बढ़ा देता है। कोई भी अंश अपने आप में होता है 100%, उसमें से 12% बढ़ रहा है, कितना होगा? 112% होगा। और हर कह रहा है कि 2% कम कर दिया जाता है। तो कोई भी अंश अपने आप में रहता है 100% और 2% कम कर दिया जाता है, तो ये कितना बचेगा? ये 98% होगा। कहता है इसके बराबर 6/7 बन जाता है, ठीक है, 6/7 बन जाता है। क्या परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, y/x गुना 112/98 बराबर 6/7 हुआ। इसको काटिए, 14×7 98, 14×8 72 से, ठीक है। उसके बाद ये 7 से 7 गया, ठीक है, 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो ये आपका हो जाएगा 8/4/1 बराबर 3/1। इसको क्रॉस कीजिएगा, कितना आएगा? 3/4, जो कि 3/4 आपका ऑप्शन नंबर बी में आंसर आपका विराजमान है। आशा करते हैं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो आइए एक बार फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। कहता है यदि एक भिन्न y/x 6/7 बन जाता है जब उसका अंश 12% बढ़ जाता है और हर 2% कम कर दिया जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें, ठीक है। कह रहा है एक भिन्न है y/x है, ठीक है, तो माना कि y अंश होगा और x हर होगा। ये 12% बढ़ जाता है, काहे कि कोई भी अंश अपने आप में होगा 100% और 12 ये प्रतिशत बढ़ेगा तो 112% होगा। और हर कोई भी हर होता है अपने आप में 100% और 2% ये घटेगा, तो 100 में से 2 घटेगा तो 98% बचेगा ना। अब कहता है इसके बराबर 6/7 बन जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज से परसेंटेज क्लियर। अब वही चीज़ इसको नीचे उतारे, y/x गुना 112/x गुना 98, तो 14